हेलो बच्चों, देखो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम लोगों को रसायन विज्ञान में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ना है, जो रिएक्शंस हम लोगों के यहाँ कोर्स में नाम से पूछी जाती हैं। उनमें से पहली अभिक्रिया है थैलीन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया को आप कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया को पढ़ेंगे। लिखा है थैलिक एसिड। तो बेटा जैसे ही लिखा मिल गया आपको थैलिक एसिड, आप सबसे पहले थैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेटा थैलिक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है? बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर लगे हुए दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। आप सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। कहता है थैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो आपको थैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रखना है, गर्म करना है। तो गर्म करने से होता बेटा क्या है कि H जो है वो OH को लेके अलग हो जाता है। अगर H OH को लेके अलग होगा तो बेटा जल बन जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरे पास बचता क्या है? तो मेरे पास बचेगा बेंजीन रिंग। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऊपर बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और नीचे जो बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड खाली। अब प्रॉब्लम क्या रही? ये इसका बॉन्ड खाली है। ऑक्सीजन की वैसे वैलेंसी 2 होती है, संयोजकता 2 होती है, आबंध बनाने की क्षमता 2 की होती है, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है। तो मैं करूंगा क्या, इस बॉन्ड को भी ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाला तो बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे। अब बेटा आपके सामने जो पदार्थ बनकर नया तैयार हुआ है, इसको कहना है थैलिक एनहाइड्राइड। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखोगे कि जो भी कंपाउंड आपके पास बनकर तैयार हुआ है, इस कंपाउंड का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, थैलिक एनहाइड्राइड कहते भी क्यों है? थैलिक एसिड से बनाया गया इसलिए थैलिक। एन का मतलब है हटा दिया गया, हाइड्राइड का मतलब है जल। थैलिक एसिड से आपने जल को हटा दिया, इसलिए आपके पास जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ उसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अब कह रहा है इसी की अभिक्रिया जो थैलिक एनहाइड्राइड आपके पास प्राप्त हुआ फिनॉल के साथ कराई जाएगी। तो बेटा फिनॉल लिख लेते हैं। देखो इसको और ऊपर से लिखते हैं, डबल बॉन्ड O फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग। मैं थोड़ा सा और इस जगह मिटा देता हूं, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, एक तरफ OH और ऊपर मैं लिखे देता हूं H। एक और फिनॉल बना लेना है आपको, OH और ऊपर H। ये तो आप जानते हो बेंजीन के प्रत्येक कर्नल पर एक H होता है। होगा क्या बेटा, अभिक्रिया के दौरान ये पदार्थ अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया कैसे करेंगे? ये देखो HOH से अभिक्रिया कर लेगा और बनाकर तैयार करेगा H2। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास बचता क्या क्या है। ध्यान से देखने लायक है। पहले बेंजीन रिंग, उसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। आपके पास सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, नीचे सिंग था, यहां सिंगल बॉन्ड था। बेटा यहां डबल बॉन्ड O था क्योंकि O तो H के साथ चला गया है। तो C के कितने बॉन्ड खाली हो गए? 2 बॉन्ड खाली हो गए। उन 2 खाली बॉन्ड्स में एक बॉन्ड को इस फिनॉल के फॉर्मूले से, एक बॉन्ड को इस फिनॉल के फॉर्मूले से अटैच कर देना है। दोनों ही फिनॉल के फॉर्मूले से बॉन्ड्स को अटैच कर देना है, OH, और इससे भी दोनों को दूसरा फिनॉल यहां अटैच कर देना है, OH। और आपके पास जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है इसको कहते हैं फिनोलेफ्थेलीन। फिनोलेफ्थेलीन फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। मैं अब पढ़ के सुनाता हूं पूरी लाइन क्या लिखी थी। जब थैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल के साथ क्रिया कराई गई। थैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराई गई, फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराई गई, फिनोलेफ्थेलीन प्राप्त होता है। तो ये जो कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ है ये फिनोलेफ्थेलीन है और इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा आप इसको ढंग से याद रखें, थैलीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया पर आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कोल्बे रिएक्शन, या उसी रिएक्शन का नाम है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे?
पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। लिखा है जब सोडियम फिनॉक्साइड को, तो आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला ये है सोडियम फिनॉक्साइड को कहता है 400 केल्विन पर 6 एटीएम प्रेशर पर आपको क्या करना है, टेम्परेचर रखना है 400 केल्विन और आपको दाब रखना है 6 एटीएम, 6 वायुमंडलीय दाब रखना है, पर CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो बेटा अगर इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ आप करवाएंगे तो आप एक अच्छी ढंग से इस बात को याद रखिएगा। क्या बात आप याद रखोगे कि CO2 यहां जुड़ जाएगा, CO2 इस बीच वाले पार्ट पर आ जाएगा, और जब वो CO2 बीच वाले पार्ट पर आएगा, देखो क्या लिखा था, O लिखा था, फिर CO2 आएगा, तो COO CO2 लिखा है, CO2 ये वाला O पहले वाला था और साथ में Na लिखा है तो Na। अब होगा क्या, आप तो जानते हो बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर H होता है, तब होगा क्या, ये पदार्थ अपने आप को रीअरेंज करेगा, दोबारा अरेंजमेंट बनाएगा। इस अरेंजमेंट पर पदार्थ स्थायी नहीं होता, इसलिए पदार्थ अपने आप को स्थायी बनाने के लिए अपनी संरचना में कुछ बदलाव करता है। इसने भी अपनी संरचना में बदलाव किया और संरचना के उस बदलाव को कहते हैं पुनर्विन्यास। इसने अपनी संरचना में बदलाव किया, और बेटा देखो बदलाव कैसे किया, इस H को भेज दिया O के पास और इस ग्रुप को भेज दिया यहां। आप देख पा रहे हैं जो कि उसने क्या किया कि O के पास भेज दिया H, ये वाला H O के पास भेज दिया, और ये H की जगह जो थी वो खाली हो गई, क्योंकि तो COO ग्रुप को इस H की जगह भेज दिया, COONA। लास्ट स्टेप है आपका, अब मैं अभी और भी पढ़े देता हूं। कहता है गर्म करते हैं तो सैलिसिलेट बनता है। अब करना क्या है इसको, अब आपको करना क्या है इसको, आप इसको HCl के साथ गर्म करेंगे। तो जब HCl के साथ गर्म करेंगे आप बेटा इस बात को देखेंगे कि NaCl से अभिक्रिया कर लेगा। मैं क्या सोचता हूं कि मैं यहां NaCl लिखे देता हूं, मेरे पास जो भी बचता है अब मैं उसको लिखूंगा। तो मेरे पास बचता क्या है, बेंजीन रिंग, उसके टॉप पर लगा हुआ OH, और बेटा आपके पास बचा है COO, और बेटा Na तो Cl के साथ निकल गया था, बचा कौन, H। इस कंपाउंड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो वही आपने लिखा है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को, मैंने सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया 400 केल्विन पर 400 केल्विन पर 6 एटीएम पर 6 एटीएम पर CO2 के साथ गर्म किया, तो गर्म करते हुए सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो इसको गर्म करने पर बनता तो सोडियम सैलिसिलेट है सोडियम सैलिसिलेट बना, लेकिन क्या होता है, मैंने इस रिएक्शन को पूरा करवाया। कैसे, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हुई, एक पदार्थ बनकर तैयार हुआ, माध्यमिक यौगिक जो बनकर तैयार हुआ, इसकी अरेंजमेंट सही नहीं थी, स्थायी नहीं थी, स्टेबल नहीं था, इसने अपनी अरेंजमेंट को चेंज किया और एक निश्चित अरेंजमेंट पर अपने आप को लेकर के आया, और जब अपने अरेंजमेंट को निश्चित लेकर के आया तब कंपाउंड जो बनकर तैयार हुआ होता है उसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। लेकिन मैंने इस अभिक्रिया को 1 स्टेप और आगे कर दिया, क्या कि अगर इस सोडियम सैलिसिलेट को आप HCl के साथ गर्म कर देते हैं तो जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है उसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलाइक एसिड भी उसी को कहते हैं। तो बेटा आज के दिन नाम से आने वाली 2 अभिक्रियाएं हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आएंगी। बाकी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं फिर हम लोग अगली क्लास पर।